प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दूर दराज के एक अरब देश की है। ध्यान दीजिए, इस कहानी का भारत की किसी मूर्ति या परंपरा से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दौर में वहां के लोग अपने बादशाहों की विशाल मूर्तियां बनवाते और उनकी पूजा करते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत गहराई से सोचने वाले इंसान थे। वो अक्सर सोचते रहते, आखिर इस आसमान, जमीन, चांद, सूरज को बनाया किसने? इसी सोच के सफर में अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुना। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके अपने वालिद आजर मिट्टी की बेबस मूर्तियों को सजा संवार कर उनकी पूजा कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, अल्लाह की तरफ से आया हूं लोगों को हक का रास्ता दिखाने। आइए, इन बेबस बेजान मूर्तियों को छोड़ दीजिए और उस एक अल्लाह की इबादत कीजिए जिसने हमें पैदा किया है। अब्बा घबरा गए, बोले, बेटा चुप रहो, अगर बादशाह ने सुना तो जान से मरवा देगा। फिर एक दिन जब तमाम लोग किसी मेले में गए हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी लजीज खाना बना दीजिए, मैं आज इन देवताओं को दावत दूंगा। अम्मी ने प्यार से खाना बना दिया। इब्राहिम खाना लेकर मंदिर पहुंचे, थाल मूर्तियों के सामने रखा और बोले, खाओ ना, क्यों नहीं खाते, कुछ बोलो ना। लेकिन वहां सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी। इब्राहिम को गुस्सा आया। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक कर सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। जब लोग लौटे, चिट्टे मंदिर के पुजारी और पहरेदार दौड़े दौड़े बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने इब्राहिम को दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, क्या तुमने यह मूर्तियां तोड़ी हैं? इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी मूर्ति से पूछिए, शायद उसी ने तोड़ी हो। बादशाह भड़क गया, क्या मजाक कर रहे हो, मूर्तियां कैसे बोल सकती हैं? इब्राहिम ने गंभीर होकर जवाब दिया, अगर यह बोल नहीं सकती तो फिर इनकी पूजा क्यों करते हो? बादशाह गुस्से से लाल हो गया। हुक्म दिया, इसे जिंदा आग में फेंक दो। एक भयानक आग तैयार की गई, इतनी बड़ी, इतनी गर्म कि कोई शख्स 60 हाथ दूर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लोग सोच में पड़ गए, इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंका जाए। तभी शैतान इब्लीस आया और कहा, एक पेड़ पर चरखी बांधो और रस्सी से इब्राहिम को घुमाकर आग में फेंको। लेकिन पेड़ नहीं घूम रहा था। फिर इब्लीस आया और फुसफुसाया, कोई बदचलन औरत आकर पेड़ को छुए तभी ये चलेगा। एक चरित्रहीन औरत को लाया गया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ घूमने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, इन औरतों के माथे पर निशान लगा दो। यहीं से कुछ लोगों का मानना है कि औरतों के माथे पर टीका लगाने की परंपरा शुरू हुई। रस्सी में बंधे इब्राहिम को चरखी से घुमाया जाने लगा, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ एक ही नाम था, अल्लाह। फरिश्ते दौड़कर आए और बोले, इजाजत दीजिए, आग को ठंडा कर दें। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे उसके अलावा किसी की मदद नहीं चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, आप कहें तो मैं आपको आग तक जाने ही ना दूं। इब्राहिम बोले, नहीं, ये मेरी परीक्षा है और इम्तिहान के वक्त कोई परेशान नहीं करता, मेरा रब ही काफी है। और फिर इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया। मगर उसी पल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद को एक फूलों से भरे बाग में पाया, जहां ठंडी हवाएं चल रही थीं और दिल को सुकून मिल रहा था। उधर बादशाह नमरूद चिल्ला उठा, ए आग, तुझे क्या हो गया? और जवाब आया, ए नमरूद, मैं तेरे पूरे साम्राज्य को राख कर सकती हूं, मगर इब्राहिम के एक बाल को भी नहीं जला सकती। हजरत इब्राहिम मुस्कुराते हुए आग से बाहर निकल आए। हजारों लोगों ने यह करिश्मा देखा और सच्चे दीन पर ईमान ले आए। कुछ दिनों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में गए और बोले, एक अल्लाह को मानो, वही जिंदगी और मौत देने वाला है। नमरूद बोला, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत लाता हूं। फिर उसने एक को छोड़ दिया और एक निर्दोष को मरवा दिया। बोला, देखो, मैंने भी जान दी और ली। इब्राहिम बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुझ में ताकत है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद चुप हो गया। फिर बोला, तेरा रब कहां है, मैं उससे युद्ध करूंगा। इब्राहिम ने आसमान की तरफ इशारा किया, वो ऊपर है। नमरूद अपनी सेना के साथ मैदान में गया और आसमान की ओर तीर चलाया। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, उस तीर को खून से रंग दो। जब तीर खून से लथपथ होकर लौटा, नमरूद चिल्लाया, मैंने अल्लाह को मार दिया। फिर बोला,
तेरे अल्लाह की सेना है भी क्या? इब्राहिम बोले, अब देख मेरे रब की फौज। अचानक अंधेरा छा गया, भयंकर तूफान उठा और फिर करोड़ों मच्छरों का झुंड आसमान से आया। मच्छर सैनिकों की आंख, नाक और कान में घुसने लगे। लोग चिल्लाए, गिरे, मरते चले गए, कोई नहीं बचा। एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग में डंक मारने लगा। नमरूद दीवारों से सिर मारता, चीखता और उसी दर्द में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, यह है हमारे प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वह कहानी जो हमें बताती है कि अगर यकीन पुख्ता हो तो आग भी फूलों का बाग बन सकती है और मच्छर भी बादशाहत गिरा सकते हैं। अगर दिल में सिर्फ अल्लाह का यकीन हो तो कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज हम बात करने वाले हैं बकरा ईद के बारे में कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या वजह है जिस वजह से यह त्योहार पूरी दुनिया में बेहद खुशी और अकीदत के साथ मनाया जाता है। आज आपको बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी, तो इस बात को आखिर तक जरूर सुनिए। बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वफा, सब्र, इम्तिहान और अल्लाह की राह में कुर्बानी का वो पैगाम है जो इंसानियत को हजारों साल से रोशनी दिखाता आया है। क्या आप जानते हैं कि बकरा ईद की असल वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपने बेटे की कुर्बानी के लिए कैसे राजी हुआ और एक बेटा कैसे मुस्कुराकर खुद को अल्लाह की राह में पेश कर दिया? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ बकरीद की नहीं बल्कि ईमान की बुलंदी और रब की रहमत का वो सबकर है जो आपकी सोच, दिल और जिंदगी तीनों को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बकरा ईद का असल मकसद, उसकी रूह और वो कुर्बानी जो आज भी हर मोमिन के दिल में जिंदा है। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने नबियों और अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही उनका इम्तिहान भी जरूर लेता है। ठीक इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी उन्हें नींद आ गई। इस नींद में उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। जब सुबह हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी का ख्वाब कभी गलत और झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊंट थे और आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दी। अगली रात आपने फिर वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा था, ए इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश कर दी। तीसरी रात फिर से वही आवाज आई। अब आप सोचने लगे, मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। उसके बाद आप सोचते हैं, कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता कि मुझे अपने बेटे इस्माइल से ज्यादा मोहब्बत है या अपने रब से। जैसे ही यह ख्याल आपके दिलो दिमाग में आया, आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब आपने इस हुक्म की तामील की और अपनी नीयत पेश कर दी, खैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तेरा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। यही से बकरीद का सिलसिला शुरू हुआ। ईद उल फित्र के 70 दिन बाद, यानी तकरीबन 2 महीने और 10 दिन बाद, बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है, मनाई जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में यह सिलसिला 7 दिन तक चलता है। इसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और दीगर हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। 1, पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए। 2, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और अजीजों के लिए। 3, और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी करते हैं उन्हें चाहिए कि गरीबों और जरूरतमंदों तक गोश्त जरूर पहुंचाएं। बकरीद हमें सिर्फ कुर्बानी करने का ही नहीं बल्कि खुदा की रजा के लिए अपनी सबसे अजीज चीज को छोड़ देने का सबक देती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये वाकया हमें बताता है कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखता है
तो अल्लाह ताला उसे नाकाम नहीं करता। आज भी जब हम कुर्बानी करते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर के घमंड, लालच, हसद और दुनियावी मोहब्बत को काटते हैं। असली कुर्बानी जानवर की नहीं होती, असली कुर्बानी अपने नफ्स की होती है। बकरा ईद हमें यकीन, इताअत और फजूल मोहब्बत से ऊपर उठकर अल्लाह की रजा को तरजीह देने की तालीम देती है। और इस्लाम का यही पैगाम है, सिर्फ अमल ही नहीं बल्कि नीयत भी पाक होनी चाहिए। तो दोस्तों, बकरा ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक पैगाम है, एक मिसाल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि इस बकरा ईद पर आप क्या महसूस करते हैं और किसी गरीब की मदद करने का इरादा जरूर करें, क्योंकि असली ईद उसी की होती है जिसके दरवाजे पर किसी भूखे का पेट भर जाए। कुर्बानी का दिन यानी ईद उल अजहा एक बहुत बड़ी इबादत और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का दिन है। कुर्बानी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कुर्बानी के गोश्त का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। पहला हिस्सा, कुर्बानी के दिन क्या करें। 1. सबसे पहले फज्र की नमाज वक्त पर अदा करें। यह दिन अल्लाह की इबादत का दिन है, इसलिए हर फर्ज को अदा करें। 2. ईद की नमाज से पहले कुछ ना खाएं। यह सुन्नत है कि इंसान ईद की नमाज के बाद पहला निवाला अपनी कुर्बानी के गोश्त से खाए। 3. ईद की नमाज अदा करने के बाद ही कुर्बानी करें। अगर नमाज से पहले कुर्बानी कर दी, वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। 4. कुर्बानी अपने हाथ से करें या कम से कम सामने खड़े होकर देखें। इससे अल्लाह की राह में जान देने का जज्बा और ताजगी आती है। 5. दुआ पढ़ें। कुर्बानी से पहले ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हाजा मिंका व लका, यानी अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ये जानवर तेरे ही दिया हुआ है और तेरे ही लिए है। दूसरा हिस्सा, कुर्बानी के दिन क्या ना करें। 8. कुर्बानी को दिखावे का जरिया ना बनाएं। वीडियो, फोटो और सोशल मीडिया पर दिखावा करना इस पाक अमल की रूह को खराब कर देता है। 2. जानवर के साथ जुल्म या सख्ती ना करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो जानवर को आराम से जबह नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। 3. गोश्त का झाया ना करें। गोश्त को सही तरीके से संभालना, बांटना और महफूज करना बहुत जरूरी है। 4. झूठ, गीबत और बेकार की